नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल देहरादून में एक ही परिवार के 5 लोगों के मर्डर का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो खुद पूजा पाठ में लगा रहता था, दिन भर पूजा पाठ करता था। जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर दिन भर पूजा पाठ करने वाला एक व्यक्ति दरिंदा कैसे बन गया। आखिर अपनी 3 मासूम बेटियों, अपनी पत्नी और अपनी मां की हत्या करते वक्त क्या उसका कलेजा नहीं कांपा। सवाल यह घटना अपने आप में कई सारे अपने पीछे छोड़ जा रही है और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन इस पूरी वारदात को अंजाम जिस तरीके से दिया गया है, क्या इसके लिए जो इसके मन में कई महीनों से, कई सालों से भरा हुआ था, उसकी वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया है, यह भी अब जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सुबह के वक्त ये पूजा पाठ में लगा हुआ था। इसी दौरान इसकी पत्नी ने इससे ब्रेकफास्ट में मदद करने के लिए कहा था और इसी से इसे गुस्सा आ गया था। यह प्रारंभिक जानकारी में निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि यह काम कुछ नहीं करता था, पंडिताई में लगा रहता था, जिसकी वजह से इसका अपनी पत्नी के साथ में अक्सर विवाद भी देखने को मिलता था। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतकों में आरोपी की बूढ़ी मां, पत्नी और 3 बच्चियां शामिल हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में रानी पोखरी के शांति नगर से यह मामला सामने आया है। रानी पोखरी के शांति नगर में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोपी परिवार का मुखिया ही निकला, जिसने अपने ही 3 बच्चों के साथ पत्नी और बूढ़ी मां को भी बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात की सूचना मिलते ही रानी पोखरी एसओ शिशुपाल राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिवार को मारने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। यह घटना नागाघेर गांव की बताई जा रही है। आरोपी ने किस वजह से ऐसी वारदात को अंजाम दिया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी यूपी के बांदा के मूल निवासी महेश के रूप में इसकी पहचान हुई है। मृतकों में आरोपी की 75 साल की मां बीतन देवी, 36 साल की पत्नी नीतू और 13, 11 और 9 साल की 3 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और मेरे घर से एकदम सटी हुई बाउंड्री है इसमें। तो 6:45 करीब हम लोग मंदिर से आए, अपने घर की बाउंड्री के पास में जाकर देखा तो इसकी बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, अंकल बचाओ। मेरी मम्मी को महेश ने, मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसकी बात को मजाक कर रहे होंगे ये लोग। तो मेरी मैसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे, देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत आना जाना था छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे मैं यहाँ के मेन गेट पे देखा था, मैं ताला लगा हुआ था। तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा तो दरवाजा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हुई थी। तो खिड़की की साइड से झाँके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हुए, एकदम मैं तुरंत बाहर आया, अपने मिसेज को पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा करा। मैंने कहा उसने बहुत बड़ी घटना कर दी। तुरंत मैंने एसओ साहब को फोन किया। जैसे एसओ साहब आया उसके बाद में सारी पुलिस ने मिलकर वहाँ दरवाजा तोड़ा और वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके लेके पुलिस। अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है, जो बच्चा बड़ा भाई है, उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनकी धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है, जब पूजा पाठ को एक पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा से वो न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहा सुनी हुई है। कहा सुनी पर सबसे पहले उसने अपने धर्मपत्नी को मारा। उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटियाँ है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और एक आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है। और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप।
बुलेटिन में अब बात उत्तराखंड बीजेपी की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल पार्टी की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, लिहाजा तमाम तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब शुरू हुआ है और उनकी नई टीम का गठन भी हो गया है। तो महेंद्र भट्ट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है, इसका जिम्मा कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कंधों पर भी होगा। लिहाजा उनकी टीम अब तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट किस तरह से करिश्मा करते हुए नजर आते हैं। महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और उनकी पूरी टीम बन गई है। नई टीम है, नया जोश है और उस टीम के साथ आज हम लोगों का आगे के कार्यक्रमों को लेकर आज यहाँ पर संवाद और आज विस्तृत रूप से आपस में चर्चा इस प्रकार से यहाँ पर हुई है और आगे के लिए हम लोगों ने मंथन किया है कि आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर तक, जो हमारा पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, वहाँ तक जो हमारी सक्रियता है उसको और बढ़ाएंगे। हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिलों में हम अन्य कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, प्रदेश केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उन सभी को नीचे तक ले जाने का काम संगठन और सरकार दोनों मिलकर लगातार काम करेंगे। उसी के लिए आज हमारी ये बैठक। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। तो यूके एसएसएससी परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। सरकार इसके लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगी। इस मामले में शामिल सभी लोगों की जांच के बाद गिरफ्तारी की जा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा में गड़बड़ी के बाद ऐसी परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा में पास हुए परीक्षार्थियों के अंदर एक बड़ा डर भी बना हुआ है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि जो लोग मेहनत करके इस पेपर में पास हुए हैं उनको सरकार निराश नहीं करेगी। इसके लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। हमने कहा था कि क्योंकि सभी युवाओं के बीच में से ये बात आई थी कि गड़बड़ियां हो रही हैं और जब जांच की गई तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है। तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है। उनको हम निराश नहीं होने देंगे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेडू पाको मैनी चाको आपने सुना ही होगा। बेडू को लेकर के कई तरह के गाने भी उत्तराखंड में बने हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के इस फल का भी जिक्र किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर कई राज्यों में सीधा प्रसारण किया गया था और इस दौरान कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के कामों की सराहना भी की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोऑपरेटिव समूह द्वारा किए जा रहे काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा। मन की बात कार्यक्रम सुने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मन की बात सुनी। इसी को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह समूह काम कर रहा है, यह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उसको लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि घोटाले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में बेडू फल का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेडू फल के जरिए जिस तरह से बेडू का अचार और दूसरे पदार्थ बनाए जा रहे हैं, इसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जमकर तारीफ की थी।
कार्यक्रम था ये मन की बात का, क्योंकि इस कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी थे। वो हमारे यहाँ उपस्थित रहे और माननीय मोदी जी ने जो आज विषय रखे उनमें मुख्य उनके दो विषय जो मुझे लगे, एक तो ये कि जो हमारा अमृत सरोवरों का जो निर्माण हो रहा है पानी सच्चाई को, क्योंकि जिस तरह लगातार देश की एक बड़ी आबादी जल संकट से जूझ रही है, उसको जो है सुधारने की दिशा में जो उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण का कार्य रखा है, जो लगातार चल रहा है, उसका उन्होंने जो है जन्म जो है और पुरजोर तरीके से उसको जो है समर्थन किया कि किस तरह उसको व्यवस्था और बेहतर बना सकते हैं। और एक उन्होंने जो है कुपोषण पे बच्चों के जो आने वाला हमारा पोषण दिवस होगा उससे किस तरह जो है बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। और एक उत्तराखंड का जो क्योंकि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है संबोधित किया और एक बेड़ू जो हमारा फल है उसको उन्होंने प्रमोट किया और किस तरह जो है उसको औषधि के रूप में, एक खाद्य के रूप में, हर व्यवस्था के रूप में हम जिस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हो रहा है, उसके विषय में उन्होंने अपना जो संबोधन रखा। दो विशेष बड़ी बातें कही हैं। एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में जो तिरंगे के कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा हुई, उसका उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। दूसरा जो हर ज़िले में 75 अमृत महोत्सव जो है अमृत महोत्सव के रूप में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उनका भी प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेशों का जिक्र किया है। और उत्तराखंड का जो हम पिथौरागढ़ ज़िले में कोऑपरेटिव समूह के द्वारा जो बेडू का जो है अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, उसका विशेषकर उन्होंने आज जिक्र किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार के पिरान कलियर पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। वहीं महेंद्र भट्ट कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। तो पिरान कलियर के धनौरी में महेंद्र भट्ट पहुंचे थे। वहां पर प्रथम आगमन पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, जिसमें महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर पृथ्वी सिंह सैनी पूर्व मंत्री को फूल मालाओं से नमन कर उन्हें याद किया और कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी पंचायत चुनाव में उतरेंगे उन्हें जिताकर बीजेपी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसका प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आगमन पर क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग में भी साफ तौर पर इसका असर देखने को मिला। प्रदेश की सियासत से इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। मंडल अध्यक्ष राजा बाला सैनी ने बताया कि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाने पर प्रथम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव को मजबूती से बीजेपी लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मतलब सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और ये अपने जो आदरणीय महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये सभी मंडलों में जा रहे और अपना सबको कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। खबर बाजपुर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी का पुतला फूंका है और एसएसपी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो बाजपुर के बेरिया तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उधम सिंह नगर के एसएसपी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उधम सिंह नगर के एसएसपी को हटाए जाने की उच्चाधिकारियों से मांग की। बता दें कि बीते दिनों जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के घर पर कुछ दबंगों ने विधायक के घर में घुसकर उनके गार्ड के साथ अभद्रता की और कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक आदेश चौहान ने जसपुर कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के अगुवाई में बेरिया तिराहे पर इकट्ठा हुए, जहां आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजपुर के बेरिया तिराहे पर उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस उच्चाधिकारियों से एसएसपी को हटाने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि उधम सिंह नगर की पुलिस पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है और सत्ता के दबाव में आकर कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर छोड़ दिया
और उधम सिंह नगर के एसएसपी ने सरकार द्वारा विधायक आदेश चौहान की सुरक्षा को भी हटा लिया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उधम सिंह नगर के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान पर जिस तरीके से एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है, उन्हें फंसाने का प्रयास करा जा रहा है। उनके घर में घुसकर, आदेश चौहान के घर में घुसकर उन पर हमला हुआ। उन्होंने हमलावरों को, पुलिस को खुद पकड़वाया अपने घर से और एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा उन हमलावरों को छोड़ दिया गया। जो आदेश सिंह चौहान की सुरक्षा थी, जो सरकार द्वारा उन्हें दी गई थी, वो सुरक्षा वापस बुला ली गई। तो ये एसएसपी उधम सिंह नगर पे बहुत तगड़े सवाल उठाए जाते हैं कि वो जिस प्रकार सरकार की रहनुमाई में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देती। आईआईटी रुड़की में नॉनवेज का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नॉनवेज को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल आईआईटी रुड़की के हॉस्टल में हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज परोसे जाने का मामला सामने आया था। आईआईटी रुड़की के आजाद हॉस्टल की मेस में सप्ताह के 2 दिन नॉनवेज भोजन शुरू किया गया है, जिसके विरोध में छात्र खाली थाली के साथ भूखे रहकर मेस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन्हीं छात्रों के सपोर्ट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही संस्थान के डीन का पुतला भी दहन किया। उन्होंने आईआईटी डीन पर आरोप लगाया कि वे रुड़की आईआईटी के जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो आईआईटी रुड़की को लाहौर यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजरंग दल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर 3 दिन के अंदर आईआईटी प्रशासन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि संस्थान के हिंदू छात्र आईआईटी के इस फैसले के विरोध में 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। आईआईटी रुड़की के अंदर समस्त हॉस्टलों के मेस में नॉनवेज खाना छात्रों को परोसा जाता है। एकमात्र आज़ाद हॉस्टल ऐसा था जिसके अंदर वेज खाना छात्रों को परोसा जाता था, और जो वेजिटेरियन खाने वाले छात्र हैं वो अन्य हॉस्टलों से भी आकर के उस मेस में खाना खाते थे। लेकिन ये आईआईटी का प्रबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए जबरदस्ती हिंदू छात्र जो अंदर हैं उनको नॉनवेज भोजन खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। वो छात्र 2 दिन से भूखे वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें जीने मरने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये ज्यादती छात्रों के साथ और हिंदू समाज के युवाओं को जो जबरदस्ती मांसाहार खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे बजरंग दल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम सीमित संख्या में यहाँ लोग आए, हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, और यदि 3 दिन के अंदर अंदर ये छात्र ने जो तानाशाही आदेश दिया है कि सभी छात्र को मांस खाना होगा, ये अगर वापस नहीं होता तो 3 दिन के अंदर अंदर हम इस आईआईटी के अंदर घुसने में मजबूर होंगे, और जो उग्र आंदोलन जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर बजरंग दल ये आईआईटी की तानाशाही, और यह जो अशरफ इकबाल नाम का डीन यहाँ आया है और जिस को लाहौर यूनिवर्सिटी जो आईआईटी रुड़की को बनाना चाहता है, यह किसी भी कीमत पर पूर्ण नहीं होने। हरिद्वार में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। सेल ने देह व्यापार के खेल का पर्दाफाश किया है। मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। तो रानीपुर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने दादूपुर गोविंदपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने के बहाने 4 महिलाओं को हरिद्वार बुलाया गया था, लेकिन उन्हें किराए के कमरों में रखकर देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने दादूपुर क्षेत्र में छापा मारकर 4 महिलाओं और उनके 2 बच्चों को बरामद किया है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्हें नौकरी करने के बहाने यहां पर बुलाया गया था। अब उन पर देह व्यापार करने का दबाव डाला जा रहा था। इन महिलाओं को किराए का कमरा लेकर रखा गया था। उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
विकासनगर में वाणिज्य कर टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल बीड़ी के गोदाम में छापा मारा गया है, जहां से 18 लाख कीमत की बीड़ी को सीज किया गया है। तो विकासनगर में व्यापारी के गोदाम में राज्य कर विभाग की छापेमारी में 18 लाख रुपए की बीड़ी को ट्रक के साथ सीज किया गया है। बताते चलें कि विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड धनवंतरी चौक पर गुप्ता एजेंसी के गोदाम में एक ट्रक बीड़ी का ट्रक जो कि रुड़की में उतरना था, वो विकासनगर के गुप्ता एजेंसी के गोदाम पर उतारा जा रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर राज्य कर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद बीड़ी को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई में राज्य कर के बीपी सिंह ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा ये कार्रवाई की गई। उनके बाद व्यापारी के दूसरे गोदाम पर भी जाकर गोदाम की जांच की गई, उसमें भी राज्य कर विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई की गई और पंच की कार्रवाई यहां पर की गई है, यानी कि गोदाम को सीज कर दिया गया है। चीज के लिए, लेकिन माल मौके पे यहाँ पे गुप्ता एजेंसी विकासनगर में उतरता हुआ पाया गया। मतलब डॉक्यूमेंट्स इनके लिए नहीं थे बने हुए और माल इनके यहाँ उतर रहा था। एक तरह से ये जो है बिना प्रपत्रों से आच्छादित माल इनके यहाँ उतर रहा था, जिसको हमारी मोबाइल टीम ने इंटरसेप्ट किया। बाद में अभी हमने INS जारी करके यहाँ पे मौके का पे जो गोडाउन है इसका हमने सर्च एंड सीजर किया है और बीड़ी को इन्होंने पुनः गाड़ी में लोड करा दिया है। जो है अब हम इसको यहाँ से इनको पंचनामा भरने के बाद जो है इसको अपने मोबाइल के ऑफिस में लेके जाएंगे और वहाँ पे इसमें फर्दर कार्रवाई की। रुद्रपुर में ब्रिटानिया कंपनी में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ब्रिटानिया कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की घटना से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड SDRF की टीम, फायर ब्रिगेड और जिला पुलिस मौके पर मौजूद रही और त्वरित राहत और बचाव का काम कर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते जगह जगह पर बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्रनगर में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा के पास सड़क पर रात को पहाड़ी से भारी बोल्डर और बड़ी मात्रा में मलबा आने की वजह से रोड बंद हो गई थी। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मलबा हटाने में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। रोड बाधित होने की खबर मिलते ही सुबह पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और रोड पर काम कर रही MGCPL कंपनी को दोनों ओर से JCB लगाकर मलबा हटाने के निर्देश दिए। बहरहाल दोनों ओर से पोकलेन मशीनें मलबा हटाने में लगी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अगर मलबा हटाने में बारिश बाधा ना बनी तो 4 घंटे के भीतर सड़क पर से मलबा हटा लिया जाएगा और रोड यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में राहत बचाव माफ कीजिएगा जिस तरह से मलबा हटाने का काम वहां पर चल रहा है, उसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं। पूरा गैवियन लगे हुए थे, पूरी लाइन से पूरी दीवार का काम कर रहे थे वो। और जब ऊपर से भारी वर्षा हुई है तो 29 तारीख 22 तारीख में, तब से जो है लगातार बारिश हो रही है। बहुत बारिश होने से सारा ऊपर से स्लाइड होके आ गया और हम 2 मशीन लगा रखे हैं, एक लोडर भी लगा रखे हैं और इसको रास्ता खोलने के लिए निरंतर 24 घंटे प्रयास में रहे हैं। लेकिन लगातार पत्थर भी आने से कार्य में बाधा आती है, जिससे कि जान मान का खतरा भी हो सकता है। उसको देखते हुए सेफ्टी को देखना जरूरी है, उसको भी देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। लगातार 24 घंटे से लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिस कारण से पहले भी मलबा पड़ा था, बाद में लगातार मलबा आ रहा है। इस समय बारिश कम हो रखी है। PWD व अन्य संस्थाएं इसमें लगातार काम कर रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि कब तक खुले चीज़ के लिए, लेकिन माल मौके पे यहाँ पे गुप्ता एजेंसी विकासनगर में उतरता हुआ पाया गया। मतलब डॉक्यूमेंट्स इनके लिए नहीं थे बने हुए और माल इनके यहाँ उतर रहा था। एक तरह से ये जो है बिना प्रपत्रों से आच्छादित माल इनके यहाँ उतर रहा था, जिसको हमारी मोबाइल टीम ने इंटरसेप्ट किया।
बाद में अभी हमने INS जारी करके यहाँ पे मौके का पे जो ये गोडाउन है इसका हमने सर्च एंड सीजर किया है और BD को इन्होंने पुनः गाड़ी में लोड करा दिया है जो है। अब हम इसको यहाँ से तो पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है और इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि रास्ते जगह जगह पर बंद हैं। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मौसम का सितम आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों पर कब थमता है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।